अरे कम से कम अगर आप सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानते हो, भगवान नहीं मानते हो, क्योंकि ये जबरदस्ती का काम नहीं है। गुरु को भगवान मानना कोई ऐरी गैरी आत्माओं की बस की बात नहीं है। परमात्मा कहते हैं, दास गरीब कहे नरलोई, सतगुरु चीने बिरला कोई। यानी सतगुरु की पहचान कोई बिरला ही करेगा। ये अमरवाणी है परमात्मा की, जो तुम रोज पढ़ते हो नित्य नियम में, संध्या आरतियों में। दास गरीब कहे नरलोई, यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि हे स्त्री और पुरुषों, सतगुरु चीने बिरला कोई। बिरला का मतलब जानते हो ना, लाखों में से कोई एक आधा, करोड़ों में कोई एक आधा, उसको कहते हैं बिरला। तो कहते हैं सतगुरु चीने बिरला कोई, दास गरीब कहे नरलोई। तो अगर तुम्हें सतगुरु की पहचान नहीं हो पा रही है, तुम यदि सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानते हो, भगवान नहीं मानते, और तुम तो नहीं मानते, हमें पता है इस बात का। अरे कम से कम उनको तुम अपना गुरु तो मान लो नालायको। अरे अपना गुरु तो मान लो, उनकी उम्र के ऊपर रहम करो, अपने गुरु के ऊपर रहम करो। ये 72 साल के होकर भी तुम्हारे को जेल से भी इतना समझा रहे हैं, उनकी आवाज के वो दर्द को महसूस करो। वो किसके लिए जेल में बैठे हैं? इस बुढ़ापे में वो किसके लिए ये दर्द सहन कर रहे हैं? लोगों की गालियां, ताने, बेइज्जती किसके लिए सहन कर रहे हैं? क्या स्वार्थ है उनका? वो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से आप और हम नीचों के लिए जेल में बैठे हुए हैं। 28 साल से ढंग से कभी खाना भी नहीं खाया होगा, पूरी नींद भी नहीं ली उन्होंने। आप और हमारे लिए, इस काल के जाल से बचाने के लिए ये गंदे राजनीति करवाने गुरु नहीं आया। गुरु तो कह रहा है हम उसको भगत ही नहीं मानते जो राजनीति की बात करता है, जो ये चर्चा करता है। ये काल का सबसे घटिया कर्म है ये राजनीति, सबसे घटिया। क्या कहा परमात्मा ने? एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की घास न डालक होए। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू। राजा जीतकर कितने पाप कर्म करता है, कितने उल्टे कर्म करता है, कितने लोगों को मरवा देता है, और तुम उसको वोट एंड उसको सपोर्ट करके तुम उसको राजा बना रहे हो। जितने कुकर्म वो करेगा अपने कार्यकाल में, तुम्हारे हिस्से में लिखेगा काल, क्योंकि तुम्हारे समर्थन से बना है। कितनी बार समझाया गुरुजी ने सत्संगों में, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। कम से कम अपने गुरुजी को अपना गुरु तो मान लो, अपना बाप मत मानो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपना भगवान मत मानो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे कम से कम अपना गुरु तो मान लो, एक इंसान तो मान लो आप और हमारी तरह। उसी आधार से तुम उनके दर्द को महसूस करो, वो क्या कह रहे हैं, कितना समझा रहे हैं हमें। जेल में बैठकर भी उनको जो है शांति नहीं, उनको आराम नहीं। क्या कह रहे हैं? बच्चों, अब भी तुम धोखा खाओगे। तुम्हें सारी जानकारी हो गई, सारे माइनस पॉइंट का तुम्हें पता चल गया। बहुत लंबी प्रोसीजर को तुम पार करके आए हो। गधे कुत्ते सुअर बन लिए, दारिद्र बन लिए, भिखारी बन लिए, राजा बन लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बन लिए, असंख्य बार तुम सुअर बन लिए। ये सारी प्रोसीजर को पार करके आज तुम्हारा दाव लगा इस पिछली पीढ़ी में। इस अवसर को मत खोना, यशोदा फिर नायर संतो। क्या अब भी तुम धोखा खाओगे? क्या कह रहे हैं तुम्हारा बाप? कम से कम आवाज को पकड़ो, महसूस करो उसका दर्द। और उसके इतने प्रयासों के बाद भी जब वो तुम्हारी ऐसी उल्टी हरकतें देखता है, तो क्या बीत रही होगी उसके सीने में, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी सार जेल में। और तुम्हारे साथ में क्या बीतेगी फिर, जो अपने गुरु को दुखी कर रहे हैं। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। तुम उस परमात्मा के द्रोही मत बनो जो गुरु जी के वचनों के खिलाफ चलता है, जो गुरु जी के शब्दों के खिलाफ चलता है, जो गुरु जी के सत्संगों के खिलाफ चलता है, वो गुरु जी का द्रोही है। और परमात्मा कहते हैं मम द्रोही मेरा साड़ा है, साड़ा। ये पाठ प्रकाश की वाणियां हमारे पास में आ चुकी हैं, हम सुनते हैं इनको ध्यान से। और पारक के अंग में 27 मिनट के आगे से सुनना,
परमात्मा कहते मम द्रोही मेरा साड़ा है, साड़ा। यानी इतने नाराज होते परमात्मा जो उनके ज्ञान के विरुद्ध चलता है। सुनाएंगे आपको वाणियां भी, उससे पहले ये सुनो, ये छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का। तुम्हारा बाप तुम्हें हिसार जेल में बैठ के क्या संदेश दे रहा है, तुमसे क्या विनती कर रहा है। विनती करनी चाहिए तुमने, और तुमसे उल्टा तुम्हारा बाप विनती कर रहा है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब आपका फाइनल गेम है, इन बातों को हल्के बना लेना। ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई। आपका फाइनल जीवन है, आपने कभी कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे? क्या अब भी धोखा खाओगे? हर प्रकार की जानकारी हो चुकी है हमें, फाइनल समय आ गया हमारा, हर प्रोसीजर से हम लोग पार हो चुके हैं। क्या अब भी धोखा खाओगे? महसूस करो अपने बाप की आवाज को, दर्द को। अब आपका फाइनल गेम है, इन बातों को हल्के बना लेना। ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं, कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई। आपका फाइनल जीवन है, आपने कभी कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे? लेकिन आप तो धोखा खा चुके हैं। आप तो राजनेताओं के दल्ले बन चुके हैं, आप राजनेताओं के कुत्ते बन चुके हैं। आप उन राजनेताओं का पट्टा आपने अपने गले में बांध लिया और डोरी शैतान के हाथ में है, सतलोक आश्रम वालों के हाथ में है। आप तो काल के कुत्ते बन चुके हो भाई। तुम्हारे पास तो ऑप्शन नहीं अब कोई बचाव का, समय निकल चुका है। तुमने परमात्मा को बहुत दुखी कर दिया, खून के आंसू रुलाए रहे हो तुम लोग, खून के आंसू। तुम्हारे साथ क्या बनेगी ये तो समय बताएगा अब आगे। अरे कम से कम परमात्मा की कोई बात पे तो विचार कर लेते। भक्ति मार्ग में भगत को अपने गुरु के सत्संगों को ही आधार बनाकर चलना होता आगे, और कोई रास्ता नहीं होता। परमात्मा ने बताया कि राजा मानधाता ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा था, 72 करोड़ सेना थी उसकी। पूरी पृथ्वी पे सेना घोड़े को लेकर वापस आ रही थी, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। अंत में वो चुनक ऋषि के आश्रम के पास होके आए। चुनक ऋषि ने कहा कि भाई रुको, भाई घोड़े पे कोई असवार क्यों नहीं है? तुम गए तब भी कोई नहीं बैठा था, वापस आ रहे तो भी कोई नहीं बैठा हुआ। तो सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानधाता का घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ का, और जो इस घोड़े को पकड़ लेगा वो राजा के साथ में लड़ाई करेगा। और राजा के पास में 72 अक्षौणी सेना है। एक सैनिक बोला कि किसकी मां ने दूध पिलाया जो राजा का घोड़ा पकड़ ले, जाड़ फोड़ दें उसकी हम। उसी समय चुनक ऋषि ने, काल ने प्रेरणा कर दी। उसी समय बोला भाई मैंने पकड़ लिया घोड़ा, जाओ कह दो तुम्हारे राजा को। बोला रे कंगले तेरे खाने को दाने नहीं, और युद्ध करेगा राजा मानधाता से। बोले भाई मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, मैंने पकड़ लिया, जाओ। अंत में क्या हुआ, उसने 4 एटम बम बना लिए, अपनी जितनी भी उसने साधना की थी अपनी शक्ति से। राजा ने उधर 4 टुकड़ियां भेजी अपनी सेना की, चारों को उसने खत्म कर दिया। अब क्या बताया फिर गुरुदेव ने कि ये कहानी की हमें क्या शिक्षा लेनी है। परमात्मा ने बताया काल ऐसे षड्यंत्र करेगा जब तुम भक्ति करोगे। जबकि वो चुनक ऋषि तो शैतान की भक्ति कर रहा था, काल की भक्ति कर रहा था, ओम नाम की भक्ति कर रहा था। लेकिन ये काल ओम नाम की भक्ति भी ढंग से नहीं करने देता। तो सोचो जिस दिन आप ओम से ऊपर की भक्ति करोगे सतलोक की, तो क्या ये चुपचाप बैठेगा? तो वो षड्यंत्र इसने यहां शुरू कर दिया। तो परमात्मा ने बताया कि चुनक ऋषि की कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी है कि राजा अपना काम कर रहा था, उसको करने देते। वो चुनक ऋषि भगत था, अपनी भक्ति करता, क्या मतलब था उसको घोड़ा पकड़ने का? राजाओं के काम है, वो घोड़ा छोड़े चाहे पकड़े, हमें क्या लेना देना। लेकिन काल प्रेरणा से बीच में उसने टांग अड़ा दी और अपने ऐसे तैसी करवा बैठा अपनी भक्ति की।
और जितने सैनिक उसने मारे थे अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा वो किसी जन्म में, और जितने सैनिक मारे थे 72 करोड़ वो कीड़े पड़ेंगे उसके। ले ली फालतू की आफत मोल। तो इसी प्रकार गुरुजी ने आपको इतना अच्छा इतना निर्मल ज्ञान दिया, घर बैठ के भक्ति करने के लिए कहा, बकवादों से दूर रहने के लिए कहा, राजनीति से दूर रहने के लिए कहा, राजनेताओं का कुत्ता बनने से दूर रहने के लिए कहा, देखा देखी में चलने के लिए आपको मना किया है। और तुम इन शैतानी पर्चों के चक्कर में पड़ के और अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो चुनक ऋषि की तरह इन राजनेताओं के जो है वो पिल्ले बन के। तुम्हारे साथ क्या बनेगी देख लेना। अटल विधान है परमात्मा का। गुरुजी की सूरत पे ना जाना कि हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, हमारे गुरुजी संत हैं। अरे हिरणाकुश की छाती किसने फाड़ी थी? तुम्हारी गुरुजी ने फाड़ी थी। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण दाया। रमेणी पढ़ते हो ना। इसी कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने विष्णु रूप धारण करके हिरणाकुश की छाती फाड़ी थी। ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, हिरणाकुश ने छाती तुड़वाई। इसी कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने रावण की नाभि में राम का रूप बना के तीर मारा था, उसको कुत्ते की मौत मारा था। इसी परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप धारण करके गोवर्धन भी उठाया और जो है उसका कंस का भी वध किया। ये वही है परमात्मा, दूसरा नहीं है। इसलिए मालिक कहते मम द्रोही मेरा साड़ा है, साड़ा। गाली दे रहे हैं परमात्मा गुस्से में होकर कि जो मेरे से जो मतलब जो है वो द्रोह करेगा। और गुरु से द्रोह करने का मतलब क्या है? गुरु कोई किसी देश का कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है जो तुम सेना लेके उसके ऊपर चढ़ाई करोगे। गुरु से द्रोह करने का मतलब है गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध चलना, उसके खिलाफ चलना, उसकी मर्यादा तोड़ना। तो कहते हैं गुरुद्रोही मेरा साड़ा है, साड़ा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, संत रामपाल जी के साड़े की संज्ञा में हो तुम, साड़े की संज्ञा में। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारा बाप कह रहा है, सुन लो। गरीब भक्ति द्रोह न कीजिए, भक्ति द्रोह मम दोष है। कहते हैं गरीब भक्ति द्रोह ना कीजिए, भक्ति द्रोह मम दोष। कह रहे मेरे से भक्ति द्रोह मत करना, मेरी मर्यादा मत तोड़ना, मेरे वचन के विरुद्ध मत चलना, वरना तुम मेरे दोषी बन जाओगे मेरे भगत होकर भी। क्या बताया गुरुजी ने? रावण भी पहले किसी जन्म में इसी कबीर भगवान का भगत था, लेकिन भक्ति द्रोह कर गया और उसी भगवान ने उसको कुत्ते वाली मौत मारना पड़ा। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीब भक्ति द्रोह न कीजिए, भक्ति द्रोह मम दोष है। शिव बरुआ विष्णु नारदा जिन्हें जलाऊं ठोक। गरीब भक्ति द्रोह रावण किया, हिरणाकुश हिरणाक्ष। नारायण नरसिंह भय मम भक्ता है साच। गरीब मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण। पांडुस्ताए कोरुआ दुर्योधन क्षवानो। गरीब मम भक्ता मम प्राण है, मम भक्ता मम देह। हिरणाकुश के उदर को पाड़त नहीं सदेह। गरीब मम भक्ता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। राजा प्रजा रैयत सब यह नहीं जान राम। क्या कह रहे हैं? मम भगता मम प्राण है, मम भगता मम दे। राजा प्रजा दुनिया इनको वो नहीं जानता। परमात्मा कहते हैं मैं मेरे भगत के लिए आता हूं सतलोक से, और मेरा भगत मेरा प्राण है, मेरा भगत ही मेरा शरीर है जो मेरी मर्यादा में रह के भक्ति करता है। और कहते हैं उसके बाद मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता, मैं किसी प्रजा को नहीं जानता, मैं दुनिया को नहीं जानता। ध्यान से सुन लो। और तुम उसी राजा के पीछे उसके जो है कुत्ते बन के घूम रहे हो उसकी रैलियों में। तुम्हारा गुरु राजनीति करने आता है, अपने भक्तों को एमएलए बनाने आता है। क्या कह रहा है तुम्हारा बाप खुद? गरीब मम भक्ता मम प्राण है, मम भक्ता मम देह। राजा हिरणाकुश के उदर को पाड़त नहीं सदेह। गरीब मम भक्ता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। राजा प्रजा मम भगता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। दुनिया नहीं दुनिया संसार,
और ये राजनीति वाले ये दुनिया में आते हैं, संसार में आते हैं। तो तुम्हारा गुरु तो कह रहा है कि मम भगता मम प्रिय है, मुझे तो मेरा वो भगत प्रिय है जो मर्यादा में रह के मेरी भक्ति करता है। नहीं दुनिया से काम, मेरे को दुनिया से काम नहीं है, संसार से काम नहीं है। और आगे फिर क्या कह रहे हैं, राजा प्रजा बाढ़ में जाओ। ये ओ पाड़त नहीं सदेह, सुनो। गरीब मम भक्ता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम, राजा प्रजा रैयत सब ये नहीं जान राम। गरीब मम भक्ता के कारणे रचे सकल भंडार, वाल्मीकि ब्रह्मलोक में संख कला उद्गार। गरीब रावण बाली भेंडिया मम द्रोही मम जार, सीता सती कलंक क्या पदम 18 भार। गरीब मम द्रोही को ना छोड़ू, छलबल हनो प्राण। मम द्रोही को ना छोड़ूं, छल बल हनु प्राण। हनु मानी खींच लूंगा उसके प्राण। मम द्रोही को ना छोड़ूं, जो मेरे नियम तोड़ेगा, जो मेरी मर्यादा तोड़ेगा, जो मेरा द्रोही कहलाएगा, कहते मम द्रोही को ना छोड़ूं और उसके जो प्राण है ना वो छीन लूंगा और फिर भूत पिशाच की योनि में डालूंगा युगों युगों तक। गरीब मम द्रोही को ना छोड़ू, छलबल हनो प्राण। 52 हो बलित गए रहा दो का मान। गरीब मम द्रोही मेरा साला है, मेरे दिन का दूत। मम द्रोही मेरा शाला है, मेरे दिन का दूत। और भूत पिशाच की योनि में ठोकेगा परमात्मा फिर उसको, जो आज ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, सतलोक से चल के आया तुम्हारा बाप। सतलोक से कोई माँ का पेट फाड़ के नहीं आया जेर में लिपट के। ये कबीर है, सबका बाप। हल्के में ले रहे हो, हल्के में, बहुत महंगा पड़ेगा। मम द्रोही मेरा शाला है। ये सारे के सारे संत रामपाल जी के साले और साड़ियां हैं जो नरेंद्र मोदी की रैली में गए हैं। संत रामपाल जी के साले हैं सारे के सारे। दुखी होके कह रहा है, गरीब मम द्रोही मेरा साला है, मेरे दिन का दूत। कोटि युगन का टोती से करूं जंगल का भूत। गरीब खान पान पावे नहीं, जल तिरशाबो अंत। बस्ती में बितर नहीं, चल फिर गजदंत। गरीब मम द्रोही मेरा साला है, मारो रजरद दीन। बाल सकल अवलोक सब करो प्राण तिस क्षीण। इस ज्ञान की गहराई को समझो, इस ज्ञान की गहराई को समझो भाई और बहनों। परमात्मा के मकसद को समझो। अरे यहां किसी मंत्री प्रधानमंत्री का 2 मिनट का समय यदि कोई बर्बाद कर दे, आग बबूला हो जाता है। आग बबूला पता नहीं क्या नुकसान कर दे, जबकि वो तो 2 कोटि का जीव है, चाहे राजा हो चाहे यहां का राष्ट्रपति हो। और ये भगवान 72 साल से यहां आया हुआ है, 72 साल से। और पिछले 30 साल से तो आमने सामने की जो है वो लड़ाई लड़ रहा है शैतान से, आप और हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं, उसी शैतान के पक्ष में जाके खड़े हो रहे हैं। ये गंदी राजनीति शैतान का काम है। ये शैतान का काम है। तुम शैतान का समर्थन कर रहे हो। तुम साले हो, परमात्मा के साले। मम द्रोही मेरा साला है।